बेटियां भाग से मिलती हैं। ओहो, आज तो हद हो गई, चाय तक पीने का समय नहीं मिला। यह कहते कहते डॉक्टर कुमार ने अपने चेहरे से मास्क और गले से स्टेथोस्कोप उतारकर मेज पर रख दिया। सुबह से लगी मरीजों की भीड़ को खत्म कर वह बहुत थक गए थे। कुर्सी पर बैठे बैठे ही अपनी आंखें मूंद कर वह थकान मिटाने की कोशिश करने लगे। अभी कुछ मिनट ही बीते होंगे कि टेलीफोन की घंटी बज उठी। घंटी की आवाज़ सुनकर डॉक्टर कुमार को लगा यह फ़ोन उन्हें अधिक देर तक आराम करने नहीं देगा। नंदू, देखो तो ज़रा किसका फ़ोन है। बर्ड बॉय नंदू ने जाकर फ़ोन सुना और फ़ौरन वापस आकर बोला, सर, आपके लिए लेबर रूम से कॉल है। आराम का ख्याल छोड़कर डॉक्टर कुमार कुर्सी से उठे और फ़ोन पर बात करने लगे। ऑक्सीजन लगाओ, मैं अभी पहुंचता हूं। और इसी के साथ फ़ोन रखते हुए कुमार लंबे लंबे कदम भरते लेबर रूम की तरफ चल पड़े। लेबर रूम पहुंचकर डॉक्टर कुमार ने देखा कि नवजात शिशु की हालत बेहद नाजुक है। उसने नर्स से पूछा कि बच्चे को माँ का दूध दिया गया था या नहीं। सर, नर्स ने बताया, इसके माँ बाप तो इसे इसी हालत में छोड़कर चले गए हैं। व्हाट? अर्चाय ने डॉक्टर कुमार के मुंह से निकला। एक नवजात बच्चे को छोड़कर वह कैसे चले गए? लड़की है ना सर, पता चला है कि उन्हें लड़की ही चाहिए था। आपने ही बच्चे के साथ यह कैसे घिड़ा? कुमार ने समझ लिया कि गुस्सा करने और झटपट का अब कोई फ़ायदा नहीं, इसलिए वह बच्ची की जान बचाने की कोशिश में जुट गए। कृतज्ञ पर छोड़कर और कुछ इंजेक्शन देकर डॉक्टर कुमार ने नर्स को कुछ ज़रूरी हिदायतें दी और अपने कमरे में वापस लौट आए। डॉक्टर को देखते ही नंदू ने एक मरीज का कार्ड उनके हाथ में थमाया और बोला, एक एक्सीडेंट का केस है सर। डॉक्टर कुमार ने देखा कि बूढ़ी औरत को काफ़ी चोट आई थी। उनकी जांच करने के बाद डॉक्टर कुमार ने नर्स को मरहम पट्टी करने को कहा, तब कुछ दवाइयाँ लिखी दी। होश आने पर वृद्ध महिला ने बताया कि कोई कार वाला उन्हें टक्कर मार गया था। माता पिताजी घर वाले डॉक्टर कुमार ने पूछा, सिर्फ एक बेटी है? डॉक्टर साहब, वही लाई है यहाँ तक मुझे, बुढ़िया ने बताया। डॉक्टर कुमार ने देखा कि एक दुबली पतली शर्मीली सी लड़की है, मगर उसकी आँखों से गजब का आत्मविश्वास झलक रहा है। उसने बूढ़ी औरत के सिर पर हाथ फेरते हुए तसल्ली दी और कहा, माँ, फिक्र मत करो, मैं हूँ ना, और अब तो आप ठीक हैं। बुद्धि महिला की कुछ हिम्मत जुटाकर कहा, श्वेता, मुझे जरा बिठा दो, उल्टी सी आ रही है। इससे डॉक्टर कुमार को पता चला कि उस दुबली पतली लड़की का नाम श्वेता है। उन्होंने श्वेता के साथ मिलकर उसकी माँ को बिठाया। अभी वह पूरी तरह बैठ भी नहीं पाई थी कि एक जोर की उबकाई के साथ उन्होंने उल्टी कर दी और श्वेता की गुलाबी पोशाक उससे सन गई। माँ शर्मसार सी होती हुई बोली, माफ़ करना बेटी, मैंने तो तुम्हें भियाऊ की बात बीच में काटती हुई श्वेता बोली, यह तो मेरा सौभाग्य है माँ कि आपकी सेवा का मुझे मौका मिल रहा है। श्वेता के कहे शब्द डॉक्टर कुमार को सोच के किसी गहरे समुद्र में डुबोए चले जा रहे थे। डॉक्टर साहब, कोई गहरी चोट तो नहीं है ना? श्वेता ने रुमाल से अपने कपड़े साफ करते हुए पूछा। वैसे तो कोई सीरियस बात नहीं है, फिर भी इन्हें 4-5 दिन देख रेख के लिए अस्पताल में रखना पड़ेगा। खून काफ़ी बह गया है, खर्चा तकरीबन। डॉक्टर साहब, आप उसकी चिंता ना करें।
श्वेता ने उनकी बात बीच में काटी। कहाँ से करेगी आप इंतजाम? दिलचस्प अंदाज में डॉक्टर ने पूछा। नौकरी करती हूँ, कुछ जमा कर रखा है, कुछ जुटा लूँगी। आखिर मेरे सिवा माँ का इस दुनिया में ही कौन? यह सुनकर डॉक्टर कुमार निश्चित हो गए। श्वेता की माँ को वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। इधर डॉक्टर ने लेबर रूम में फ़ोन किया तो पता चला कि नवजात बच्ची की हालत में कोई सुधार नहीं है। वह फिर बेचैन से हो उठे। वह इस बेचैन को भी जानते थे कि बनावटी फिंड में वह कमाल कहाँ जो माँ के दूध में होता है। डॉक्टर कुमार दोपहर को खाने के लिए आए तो अपने दोनों मरीजों के बारे में ही सोचते रहे। बेचैनी में वह अपनी थकान भी भूल गए थे। शाम को डॉक्टर कुमार वार्ड का राउंड लेने पहुंचे तो देखा कि श्वेता अपनी माँ को व्हील चेयर में बिठाकर सैर करा रही थी। दोपहर को समय पर खाना खाया था। माँजी ने डॉक्टर कुमार ने श्वेता से माँ के बारे में पूछा। यस सर जी, भर घर खाया था। महीना 2 महीना माँ को यहाँ रहना पड़ जाए तो खूबी मोटी हो जाएगी। श्वेता पहली बार कुछ खुलकर बोली। डॉक्टर कुमार भी आज दिन में पहली बार हंसे थे। वार्ड का राउंड ले रहा डॉक्टर कुमार अपने कमरे में आ गए। नंदू गायब था। डॉक्टर कुमार का अंदाज़ा सही निकला। नंदू फ़ोन सुन रहा था। जल्दी आइए सर, सुनकर डॉक्टर ने झट से जाकर रिसीवर पकड़ा तो लेबर रूम से नर्स की आवाज़ को वह साफ पहचान गए। ओ नो! थप ने फ़ोन रख दिया। डॉक्टर कुमार ने नवजात बच्ची बच ना पाई थी। डॉक्टर कुमार को लगा कि यदि उस बच्ची के माँ बाप मिल जाते तो वह उन्हें घसीटता हुआ श्वेता के पास ले जाता और बेटी की परिभाषा समझाता। वह छटपटा से उठे। कमरे में आए तो बैठा ना गया। खिड़की से पर्दा उठाकर वह बाहर देखने लगे। सहसा डॉक्टर कुमार ने देखा कि लेबर रूम से 2 वार्ड बॉय उस बच्ची को कपड़े में लपेट कर बाहर ले जा रहे थे। मूर्ति बने कुमार उस करुणामय दृश्य को देखते रह गए। यूँ तो कितने ही मरीजों को उन्होंने अपनी आँखों के सामने दुनिया छोड़ते हुए देखा था, लेकिन आज उस बच्ची को यूँ जाता देख उनकी आँखों से पीड़ा और बेबस की आंसू छलक आए। डॉक्टर कुमार को लग रहा था कि जैसे किसी मासूम और बेकसूर श्वेता को गला घोंट कर मार डाला गया हो। जाने कितने परियों ने मिल अर्जियां दी थी, तब खुदा ने दुनिया को ये बेटियां दी थी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरी वीडियो को। थैंक यू।